नमस्कार, स्वागत है आपका इस सर्किट के तीसरे एपिसोड में, जिसमें हम पहाड़ों की रानी से निकल के एक समुद्री तट पर बसे शहर, जो कि इंडिया की एक मेजर पोर्ट सिटी भी है, तक की यात्रा तय करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया है, इस सर्किट में हम जाएंगे बैंगलोर से ऊटी, ऊटी से कोची, कोची से मुन्नार और फिर मुन्नार से वापस बैंगलोर। आज की दूरी सिर्फ 270 किलोमीटर की है, जिसे हम आराम से तय करेंगे। तो चलते हैं फिर ऊटी से कोची। हम कुन्नूर से होते हुए निकलेंगे, फिर कोयम्बटूर को पार करके पालाकाड और थ्रिसुर को बाईपास करते हुए कोची पहुंचेंगे। तो फिर हमने अपने सफ़र की शुरुआत की और शुरुआत करते ही हम यहाँ रुक गए। इस मशहूर व्यू पॉइंट का नाम है केटी वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से हम केटी वैली की खूबसूरती को थोड़ा बहुत देख सकते हैं। केटी वैली यूएसए के ग्रैंड कैनियन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। ये 7000 फीट से ज़्यादा गहरी और ऊंची ऊंची चट्टानों से घिरी हुई है। इस वैली में तकरीबन 14 गांव हैं, जिसमें अधिकांश तोडा और बडगा ट्राइब के लोग बसे हुए हैं। इस बार हमने वैली घूमने का सोचा नहीं था, अगली बार किसी और सर्किट में ज़रूर सोचेंगे। अब हम जा रहे हैं कुन्नूर की ओर। कुन्नूर फेमस है अपनी टी और टी प्लांटेशन के लिए। कुन्नूर भी ऊटी की तरह ही नीलगिरी में बसा हुआ एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है। कोलोनाइजेशन वाले टाइम में कुन्नूर की डिस्कवरी ब्रिटिश ने की थी। ये उनके लिए एक प्रोमिनेंट हिल स्टेशन बन गया था। उन्होंने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, इंक्लूडिंग कॉलोनियल स्टाइल बंगलोज, चर्चेज एंड स्कूल्स। ब्रिटिश प्रेजेंस का कुन्नूर में एक लास्टिंग कल्चरल इम्पैक्ट रहा, इन्फ्लुएंसिंग दी लोकल आर्किटेक्चर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। कुन्नूर से थोड़ा निकल के हमें एक छोटा सा वाटरफॉल मिला। इसका नाम है लॉज फॉल्स। यहाँ पे रुक के इसकी फ़ोटो वोटो लेके हम यहाँ से निकल गए। फिर हमें रास्ते में ये कैफ़े दिखा, जहाँ जाके हमने अपनी थोड़ी बहुत भूख मिटाई। हमने शुरू से ही NH 181 को पकड़ के रखा है। थोड़ी देर में कोयम्बटूर पहुंचेंगे, उसके बाद हम इस हाईवे को छोड़ देंगे। NH 181 कर्नाटका के गुंडलुपेट से तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है और बंदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और ऊटी से होके निकलता है। इस सर्किट के पहले एपिसोड बैंगलोर टू ऊटी में हम थ्रू NH 181 ही बंदीपुर को पार करके ऊटी पहुंचे थे। फाइनली पहाड़ों से बाहर निकल गए। अभी भी हम NH 181 पे हैं।
अब हम NH 181 को छोड़ के NH 544 पे आ चुके हैं, जो हमें कोची तक लेके जाएगा। NH 544 तमिलनाडु के सेलम को केरला के कोची से कनेक्ट करता है। ये केरला का इकलौता फुल्ली 4 लेन और पार्शियली 6 लेन हाईवे है। यहाँ पे हमने अपनी पीठ सीधी करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक लिया। यहाँ हमें ये पुरानी गाड़ियों का ढेर दिखा, इनमें से कुछ विंटेज लग रही थी। और ये हम पहुँच गए कुथिरन टनल की एंट्री पे। ये केरला का सबसे पहला टनल है फॉर रोड ट्रांसपोर्ट और साउथ इंडिया का सबसे लंबा 6 लेन रोड टनल भी है। जियोलॉजिकल के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी होने के कारण इस टनल का काम खत्म होने में तकरीबन 1 दशक का समय लग गया था। प्रोजेक्ट 2009 में ही अप्रूव हो जाने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन इसकी 2016 में जाके शुरू हो पाई थी और दिसंबर 2021 तक ये पूरा हुआ। इस टनल की वजह से कोयम्बटूर से कोची तक की दूरी ज़्यादा नहीं, बस 3 किलोमीटर कम हुई, लेकिन ट्रैवल टाइम जो पहले लगता था उससे घंटों कम हो गया। फिर थ्रिसुर बाईपास रोड पे इस रेस्टोरेंट पे हमने एक ब्रेक लिया। ये चिकन कोठू पराठा हमने यहाँ पहली बार खाया इस बड़े से डोसे के साथ, और फिर थोड़ी बहुत चाय कॉफ़ी भी पी। ये ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया और हम वहाँ से ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद बाहर निकले और निकलते ही सूरज ढल गया और अभी भी 90 किलोमीटर बचे हुए थे। अभी हम गुजर रहे हैं परम्बिथारा ब्रिज से, जो हमें विलिंगडन आइलैंड तक लेके जाएगा। हम आ गए हैं ओल्ड हार्बर ब्रिज पे, जो हमें विलिंगडन आइलैंड से फोर्ट कोची की ओर लेके जाएगा, जहाँ पे हमारा स्टे है। रात होने की वजह से ये ब्रिज अच्छे से दिखी नहीं होगी। हम दिन में फिर से इस ब्रिज से होके गुजरेंगे इस सर्किट के अगले एपिसोड में, जिसका नाम है अ डे इन कोची। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।